हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन नाइट स्टैंड पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक तायंग को लेकर बालकनी में आ जाता है। तायंग भी एक पपी की तरह जंगकुक के पीछे आ जाता है। दोनों ही बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों के पास एक दूसरे को कहने के लिए कोई वर्ड नहीं है, बल्कि तायंग तो बड़े मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रखा था कि वो जंगकुक के सामने कहीं रो ना दे। और जंगकुक के भी मन में तायंग को लेकर एक अजीब सी फीलिंग थी। जंगकुक चाह के भी इस शादी के लिए मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पहले ही अपने अप्पा को हर्ट कर चुका है और वह हर्ट नहीं करना चाहता इस शादी के लिए मना कर। और जंगकुक तायंग की तरफ धीरे धीरे से देखने लगता है। तायंग बस आसमान की तरफ देख रहा था। तायंग के भी मन में इस वक्त कई सारे क्वेश्चन चल रहे थे। तायंग भी शादी के लिए मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड का भरोसा तोड़ा है और वो अपने मॉम डैड को और तकलीफ़ नहीं देना चाहता था इस रिश्ते को मना कर। बड़ी हिम्मत के बाद जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग की तरफ ना देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें शादी से कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारे डैड को कह दूँगा और मैं उनसे कह दूँगा कि मैं ही शादी नहीं करना चाहता। तुम प्रेशराइज होकर ये बात खुद में मत ले लेना। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, और इस तरीके से अचानक से अपने प्रोफेसर का ही रिश्ता आ जाना काफ़ी बड़ी बात है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायंग को और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। तायंग बड़े मुश्किल से अपने आंसू होल्ड कर रुका हुआ था और जंगकुक तायंग का आंसर का वेट कर रहा था। तायंग अपना हेड नोट कर जंगकुक की तरफ ना देखे बिना ही उससे कहता है, नहीं, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मॉम डैड ने आपको मेरे लिए चुना है तो वो परफेक्ट ही होगा, और मैं इस शादी के लिए मना कर उनका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। मेरे मॉम डैड ने बड़े ही भरोसा कर आपको मेरी शादी के लिए चुना है, इसलिए मैं उनके इस फैसले की इज़्ज़त करता हूँ और इस शादी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तायंग को वहाँ पर खड़े रहने में ही मानो घुटन सी महसूस हो रही थी। तायंग को ऐसा लग रहा था कि वो कब वहाँ से बाहर निकल जाए। फिर तायंग नीचे की तरफ देखकर जंगकुक से कहता है, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डैड से बात कर सकते हो। मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो मैं अपने अम्मा के पास जाना चाहूँगा। ये कहने के बाद तायंग एक मिनट भी ज़ाया नहीं करता है और फ़ौरन भागकर जिन के पास आ जाता है। जंगकुक तायंग को जाता हुआ देखकर स्मॉल सी स्माइल कर कहता है, अप्पा ने सही कहा था, तुम बहुत अच्छे हो और मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाऊं और तुम्हें अपनी ज़िंदगी की हर वो एक बात बताओ जिससे तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता हो। मैं एक हस्बैंड होने का फ़र्ज़ काफ़ी अच्छी तरीके से निभाऊंगा और तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। ये कहने के बाद जंगकुक एक बार आसमान की तरफ देखकर रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है अपने पेरेंट्स को अपना फ़ैसला सुनाने के लिए। तायंग पहले से ही भागकर रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका था, जिसे देखकर जिन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और तायंग के पास आकर उसका हैंड होल्ड कर कहता है, ती क्या हुआ? क्या तुमने जंगकुक से बात की? क्या उसने इस शादी के लिए मना कर दिया, या फिर तुम इस तरीके से अकेले भागकर क्यों आए हो? बोलो मुझे। और जंगकुक कहाँ है? लेकिन तायंग जिनको कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, वो बस अपना सर नीचे कर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी पीछे से जंगकुक जिन से कहता है, नहीं अंकल, मैं यहाँ हूँ। और
तायंग को वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए मैंने उसे यहाँ आने को कहा। जंगकुक की बातें सुनकर जिन को काफ़ी अच्छा लगता है और जिन जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, ओह अच्छा सन, तुम खड़े क्यों हो, बैठो, और ते तुम भी। फिर आरएम उन दोनों से पूछता है, तुमने अपनी शादी को लेकर क्या डिसाइड किया? हम बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तुम्हें फोर्स कर रहे हैं। तुम्हारा जो भी ओपिनियन है तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारा फैसला मंजूर कर लेंगे। आरएम की ये बात सुनकर जंगकुक हेड नोट करता है और उससे कहता है, नहीं, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहे हमारी शादी करवा सकते हो। जंगकुक का जवाब सुनकर वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मिस्टर जियोन जंगकुक को टाइटली हग कर कर कहते हैं, थैंक यू सो मच सर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करोगे। मिस्टर जियोन की ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर आरएम तायोंग के हेड पर पैट कर कर कहता है, तेई, मुझे बोलो तुम्हारा क्या फ़ैसला है? अपने आप को फोर्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो भी है तुम मुझे फ्रीली बता सकते हो। तायोंग को तो ऐसा मन कर रहा था कि वो अभी वो जगह छोड़कर भाग जाए, लेकिन अपने पेरेंट्स की खुशी की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। तायोंग अपना हेड नोट कर कर बड़े ही लो ट्यून में उनसे कहता है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जिन इमिडिएटली तायोंग को हक कर कर कहता है, थैंक यू बेबी हमारी ये बात मानने के लिए, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तुम्हारे दोनों के इस फैसले से। फिर मिस्टर जॉन आरएम से कहते हैं, अब सब कुछ तय हो ही गया है तो हम दोनों इनकी शादी की डेट भी फिक्स कर देते हैं, और वैसे भी मुझे अगले मंथ अमेरिका जाना है, तो ये सब कुछ जल्द से जल्दी हो जाए तो मैं बहुत खुश होगा। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर आरएम अपना हेड नोट कर कर उनसे कहते हैं, हाँ, इन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए वही ठीक है, वरना पता नहीं कौन सी अगली प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर मिस्टर जियोन उनसे कहते हैं, क्या नेक्स्ट वीक हम इन दोनों की शादी करा सकते हैं? नेक्स्ट वीक की बात सुनकर तायोंग मिस्टर जियोन की तरफ देखकर कहता है, क्या नेक्स्ट वीक? फिर मिस्टर जियोन कंफ्यूज होकर तायोंग से कहता है, क्यों बेटा, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। तायोंग बड़े ही लो ट्यून में मिस्टर जॉन की तरफ देखकर कहता है, अंकल, अगले मंथ मेरे एग्ज़ाम है और मुझे तैयारी भी करनी है। अगर इस वीक शादी हो जाएगी तो मैं अपने स्टडी पर फोकस नहीं कर पाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को भी बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर जियोन अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, डोंट वरी सन, जंगकुक तो प्रोफेसर है ही, वो तुम्हारे स्टडी में तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा, और तुम शादी की चिंता मत करो। ये शादी हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, बस छोटी सी, घर के कुछ मेहमान होंगे और तुम्हारे पेरेंट्स। मैं ये शादी जल्दी से जल्दी अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हार्ट का पेन इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पता नहीं मेरे साथ कब क्या हो जाए। मिस्टर जियोन की ये बात सुनकर जंगकुक ज़ोर से चिल्लाते हुए उनसे कहता है, अप्पा, मैंने कितनी बार आपसे मना किया है कि ऐसी बातें मत कीजिए, और डॉक्टर ने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप टेंशन क्यों लेते हो और बार बार ऐसी बातें कर कर मुझे भी क्यों टेंशन देते हो? जंगकुक को अपने फादर की इतनी फ़िक्र करता हुआ देखकर तायोंग को जंगकुक के बारे में कुछ अच्छी फीलिंग्स आती है। फिर मिस्टर जियोन स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, ठीक है बाबा, मैं आज से ऐसे कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारे दोनों की शादी मेरे आँखों के सामने हो जाए। तो प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? मिस्टर जियोन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट कर कर कहता है, ठीक है अंकल, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी शादी नेक्स्ट वीक हो तो वो नेक्स्ट वीक ही होगी।
तांग की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन तांग के पास आकर उसे हक कर कर कहते हैं, तुम सच में बहुत प्यारे बच्चे हो और बहुत समझदार भी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर मिस्टर जियोन और नामजिन मिलकर तेकुक की शादी की डेट फिक्स करते हैं, लेकिन तेकुक अभी भी एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। फिर वो सारे लोग एक दूसरे को बाय कहकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। नामजिन अपनी कार के पास आकर खड़े हो जाते हैं और मिस्टर जियोन और जंगकुक भी। मिस्टर जियोन नामजुन को देखकर कहते हैं, चलो नामजुन अब मैं चलता हूँ, शादी की तैयारियाँ भी करनी है। नामजुन भी अपना हेड नोट कर कर मिस्टर जियोन से कहता है, हाँ और मैं भी, हम दोनों के बच्चे खुश रहे, मैं तो हमेशा यही चाहूँगा। लेकिन तायोंग जंगकुक को देखकर इमिडिएटली कार में बैठ जाता है और नामजुन से कहता है, अप्पा चलिए, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे घर जाकर आराम करना है। तांग की ये बात सुनकर नामजुन अपना हेड नोट करता है और कार में आकर बैठकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक को तांग को देखकर काफ़ी अजीब फीलिंग आ रही थी। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तांग को देखकर कोई चीज़ उसे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। फिर मिस्टर जियोन अपने हैंड को जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहते हैं, थैंक यू सन, मेरी इज़्ज़त रखने के लिए। मिस्टर जियोन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ये सब कुछ आप ही के लिए है अप्पा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से और भी कोई तकलीफ़ हो। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर जियोन स्माइल करते हैं और उससे कहते हैं, चलो अब घर चले, वैसे भी शुगर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। मिस्टर जियोन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कार में बैठकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। लेकिन जंगकुक का पूरा ध्यान अभी तांग पर ही लगा हुआ था, क्योंकि तांग का फेस देखकर उसे कुछ याद आ रहा था जो वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। और यहाँ पर किम मेंशन में दूसरी तरफ नामजिन और तायोंग भी घर पर पहुँच चुके थे। नामजिन तांग को हक कर कर कहते हैं, थैंक यू ती हमारी बात मानने के लिए। जंगकुक सच में बहुत अच्छा लड़का है और वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। नामजिन की ये बात सुनकर तांग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, अम्मा अप्पा, मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। तांग की ये बात सुनकर नामजिन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और जिन को भी। फिर भी वो दोनों अपना हेड नोट कर कर तांग से कहते हैं, यस सन, यू कैन गो टेक रेस्ट, हम भी जाकर सोने ही वाले थे। ये बात सुनकर तांग फ़ौरन अपने रूम में भागकर चला जाता है। तांग का ये रिएक्शन देखकर जिन आरएम की तरफ देखकर कहता है, जॉनी तेते इस शादी से खुश तो है ना? पता नहीं, वो जब से रेस्टोरेंट से आया है उसका बिहेवियर कुछ अलग ही लग रहा है। जिनकी ये बात सुनकर नामजुन जिनके फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, ओ जीनी, तुम तो खामखा टेंशन ले रहे हो, ये सब कुछ उसके लिए नया है और जंगकुक उसका प्रोफेसर है, तो अपने प्रोफेसर से शादी होना कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड बात होगी तांग के लिए। इसलिए वो सोच रहा होगा कि वो उसके फ्रेंड्स को ये बात कैसे बताए। और वैसे भी तांग तो पहले से ही एक शाय लड़का है और उसके साथ ऐसा होना ये आम बात है। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और चलो हम भी बेडरूम में जाकर रेस्ट करते हैं, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। ये बात कहकर नामजुन जिन को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है, जिसे देखकर जिन नामजुन के चेस्ट पर हिट कर कर कहता है, यू ओल्ड मैन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? आज ही हमारे बेटे की शादी फिक्स हुई है और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। जिन की ये बात सुनकर नामजुन हंसते हुए कहता है, अगर हमारे बेटे की शादी फिक्स हुई है तो ये थोड़ी बात है कि मैं बोरिंग हो चुका हूँ। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ और अभी भी तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ। आरएम की ये बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और आरएम जिन को बेडरूम में लेकर चला जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग
अपने बेडरूम में आकर डोर को ज़ोर से नॉक कर देता है और बालकनी में आकर रोने लगता है। तायंग को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार करे क्या। जिस इंसान से वो हर बार भागने की कोशिश करता है, वो बार बार आखिरकार उसके सामने आकर खड़ा क्यों हो जाता है। तायंग अपने रूम का सारा सामान फेंकते हुए कहता है, क्यों आप मेरी लाइफ में वापस आ गए? क्या आपने मुझे इतना बड़ा पेन दिया है वो आपके लिए काफ़ी नहीं है? आप क्यों मुझे रोज़ रोज़ सताने के लिए वापस आ जाते हो? मैं तो कितनी कोशिश करता हूँ कि आपसे हमेशा दूर रहूँ, लेकिन आप में ऐसा क्या है जो हर वक्त कोई मुझे आपकी तरफ खींचते रहता है? मुझे आपकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखनी, मुझे आपसे नफ़रत है। आई हेट यू। ये कहने के बाद तांग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और फ्लोर पर ही बैठकर सो जाता है। तांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार इस प्रॉब्लम में से निकले कैसे। वो जंगकुक से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पेरेंट्स की खुशी के अलावा उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी कि वो इस शादी के लिए मना कर सके। और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक अपने बेडरूम में आता है अपना सैड फेस लेकर और मिरर में अपने आप को देखकर कहता है, तुम कौन हो? क्यों तुम्हारे लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है? तुम जो कोई भी हो, क्या तुम मेरे एक बार सामने नहीं आ सकते? मैं तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और ये गिल्टनेस मुझे भी दिन पर दिन खाया जा रहा है और मेरी शादी भी फिक्स हो गई है। मैं अपने होने वाले हस्बैंड से इतनी बड़ी सच्चाई नहीं छुपा सकता कि मेरा किसी के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ है। मैं जल्दी से जल्दी ये कोशिश करूँगा कि मैं तायंग को सारी सच्चाई बता दूँ, लेकिन उससे पहले मुझसे तुमसे मिलकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हारे लिए भी। मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता, तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। ये बात कहकर जंगकुक अपने बेड पर लेट जाता है और इस पर्सन के बारे में सोचने लगता है जिसके साथ उसका वन नाइट स्टैंड हुआ था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय।